आज हम इस वीडियो में टीपीएम टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर आने वाले 8 पिलर्स में से ऑफिस टीपीएम पिलर के टॉपिक डीडब्ल्यूएम डेली वर्क मैनेजमेंट के बारे में हिंदी में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं शक्ति मलिक हूं। मैं एक टीपीएम सर्टिफाइड कोऑर्डिनेटर हूं। मैंने जापानीज एमएनसी जेआईपीएम टीपीएम सर्टिफाइड कंपनीज और कॉरपोरेट लेवल पर बिजनेस एक्सीलेंस डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है। एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक, एमबीए और एमटेक की हुई है। डीडब्ल्यूएम डेली वर्क मैनेजमेंट एक लगातार की जाने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी काम किया गया है वो एक सही तरीके से किया गया है और सही टाइम पे किया गया है, जिससे कि हम कंपनी के जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके हिसाब से अपने बिजनेस में सक्सेस प्राप्त करते हैं। इसे ही डेली वर्क मैनेजमेंट बोलते हैं। करंट सिचुएशन, अगर हम डीडब्ल्यूएम नहीं कर रहे होते हैं तो रिजल्ट्स देने का हमारे ऊपर लगातार प्रेशर बना रहता है। अगर हम लगातार आउटपुट को लेवल करके मॉनिटर नहीं करते हैं तो मंथ एंड में भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बन जाता है। हमेशा हम फायर फाइटिंग में लोगों को पीछे भागते रहते हैं, मेटल के पीछे भागते रहते हैं। हमारा वर्किंग आवर्स बढ़ जाते हैं। हमारा फ्रस्ट्रेशन लेवल पीक लेवल पे रहता है। हम फिजिकली भी थके थके रहते हैं। मेंटल टेंशन भी हमारी काफ़ी हो जाती है। तो क्या आप इसी तरह से काम करके आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आपका जवाब नो है तो आइए आने वाली स्लाइड्स में आपको डीडब्ल्यूएम के बारे में और डिटेल से बताता हूँ। हमें डीडीएम क्यों करना चाहिए? हम ये सोचते हैं कि हम तो लगातार काइजन कर ही रहे हैं, लेकिन हम दूसरे बंदों को काइजन करने के लिए हर दिन कैसे प्रोत्साहित रखें? होता क्या है कि जो ये काइजन होता है, ये हमारे काम से डिफरेंट नहीं होता है, ये हमारे काम का ही पार्ट होता है। इसके लिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम बंदों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है और क्या उनके करने से काइजन उनकी डेली एक्टिविटीज का पार्ट बन जाएगा। इसी सिस्टम को हम डेली वर्क मैनेजमेंट बोलते हैं। हमें क्या क्या ध्यान रखना है कि एक तो हम अपने टारगेट के अगेंस्ट एक्चुअल किस लेवल पर हैं, ये हमें लगातार पता होना चाहिए। दूसरा, हमें अगर कुछ भी गैप मिलता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन तुरंत लेना है। हमें अपने काम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है और एक हमारा जो डीडब्ल्यूएम का रूटीन है उसे हमें हमेशा अपने कंट्रोल में रखना है। डीडब्ल्यूएम करने में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है? कठिनाइयों में हमारा जो फायर फाइटिंग करते हैं हम जो रूटीन में, वो हमारा पूरे दिन को ही खत्म कर देता है। हम डीडब्ल्यूएम करें या अपने काम को करें, डीडब्ल्यूएम हम सोचते हैं कि ये एक पेपर वर्क ही है। हम ये सोचते हैं कि डीडब्ल्यूएम की जो एक्टिविटीज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हम ये सोचते हैं कि डीडब्ल्यूएम से कोई रियल रूट कोज नहीं मिलता है प्रॉब्लम का। और हम ये सोचते हैं कि हमारा जो टाइम है वो दूसरे कामों में ही इतना निकल जाता है कि डीडब्ल्यूएम को कैसे करें। फिर हम सोचते हैं कि जो करेक्टिव एक्शंस हैं वो मेरे हाथ में नहीं है, वो किसी सपोर्टिंग डिपार्टमेंट या दूसरे को करने चाहिए। मेरा जो डीडब्ल्यूएम है उसे कोई रिव्यू ही नहीं करता है तो मैं उसको क्यों करूं? ओनली इसमें डीडब्ल्यूएम में खाली नंबर्स पूछते हैं और बात नहीं करते हैं। मेरा बॉस तो डीडब्ल्यूएम कर नहीं रहा है तो मैं क्यों करूं? और डीडब्ल्यूएम तो 5 बजे ड्यूटी के बाद की चीज है, ये हमारे काम में इंटीग्रेटेड नहीं हो सकता है। तो हमें डीडब्ल्यूएम को फॉलो करने में इतनी सारी कठिनाइयां लगती हैं, लेकिन इनको करने का तरीका क्या है? ये राइट साइड में जो पिक्चर दी गई है, हम यूजुअली काम के बोझ के नीचे इतनी बुरी तरह से दबे होते हैं फायर फाइटिंग में कि हम डीडब्ल्यूएम अपने काम को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए अगर 15 मिनट की एक प्लानिंग डेली कर लें तो ये देखिए, पहले जो बिल्कुल इतना वेट एक आदमी उठा के थका हुआ था, एक 15 मिनट की प्लानिंग में डीडब्ल्यूएम
ने एक ट्रॉली व्हील का काम किया और उसके ऊपर सारा काम आ गया। अब वो बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप काम को करता जा रहा है और उसका काम बिल्कुल आसान हो गया है। DWM की प्रैक्टिस कैसे करें? सबसे पहले हमें अपने DWM की एक्टिविटीज को डिसाइड करना है हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs के हिसाब से। उसके बाद उन्हें मॉनिटर करने की एक हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिसाइड करनी है। फिर हम उस प्लान के अगेंस्ट, टारगेट के अगेंस्ट हमने क्या अचीव किया, उस चीज को मॉनिटर करना है। उसके बाद जो भी हमें गैप मिलता है हमारे टारगेट वर्सेस एक्चुअल के अगेंस्ट, उसका हमें डीप में एनालिसिस करना है, एक्शन लेना है और उसको ठीक करने के लिए हमें करेक्टिव और प्रिवेंटिव एक्शंस लेने हैं। हम खाली प्रॉब्लम्स को रिपोर्ट करने के लिए नहीं होते हैं, हमें उन प्रॉब्लम्स को मैनेज करके इम्प्रूव करने का ही हमारा असलियत में काम होता है। हमें अपने सारे DWM के टारगेट्स को पूरा करने की ओनरशिप लेनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म के हमें काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे, उनकी इफेक्टिवनेस को भी चेक करना पड़ेगा, हमें PDCA करना पड़ेगा। यही हमारा एक्चुअल में DWM कहलाता है। जो शॉप फ्लोर में DWM होता है उसे हम दो DWM में डिवाइड कर सकते हैं। DWM 1 के अंदर जो शिफ्ट के स्टार्टिंग में DWM करना होता है, उसमें सुपरवाइजर या जो शिफ्ट इंजीनियर होता है वो 2 से 3 मिनट सारी टीम को इकट्ठा करके पिछली शिफ्ट और पिछले दिन की एक्टिविटीज के बारे में 2 से 3 मिनट में ब्रीफ करता है कि कोई सेफ्टी का क्या कंसर्न हुआ है, कस्टमर कंप्लेंट कोई आई हो, प्रोडक्शन का क्या प्लान है, कि जो मेजर जो एक्टिविटीज थी जिसके बारे में करंट शिफ्ट के ऑपरेटर्स को पता होना चाहिए, टारगेट्स के बारे में, प्रॉब्लम के क्या एक्शन लिए हैं, उसके बारे में DWM 1 के अंदर हम ब्रीफ करते हैं। फिर DWM 2 आता है, वो सेक्शन इंचार्ज को रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो दिन में स्टार्टिंग में उसे सुबह अपना दिन शुरुआत होने के टाइम पे DWM करना चाहिए, जिसमें वो DWM में डिस्कस की गई एक्टिविटीज और नीचे के टारगेट वर्सेस एक्चुअल को रिव्यू करता है और उसके गैप के अगेंस्ट हमने क्या एक्शंस लिए हैं, उनको हम कैसे इंप्रूव करेंगे, क्या क्या उन्हें काम करना है, इस हिसाब से सेक्शन इंचार्ज भी अपने DWM 2 को रिव्यू करता है। DWM के अंदर हमें किन किन चीजों को मॉनिटर करना चाहिए, इनका एक बाइफर्केशन इस स्लाइड में दिखाया गया है। हमने सारी एक्टिविटीज को PQCDSM, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, कॉस्ट, डिलीवरी, सेफ्टी, मोरल एंड अदर्स, इन कैटेगरीज में अलग अलग दिखा दिया गया है। इन चीजों को हम एक ट्रैक कर सकते हैं, इनके टारगेट डिसाइड कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट हमारा क्या एक्चुअल है उसको मॉनिटर कीजिए, क्या गैप आ रहा है उनके एक्शंस लीजिए, उनको इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो ये हमारा एक शॉप फ्लोर से रिलेटेड परफेक्ट DWM हो जाएगा। DWM करने से हमें क्या क्या फायदा होता है? एक तो हम जो हमारी डेली रूटीन की एक्टिविटीज है, वो हमारी जो जरूरी काम है, मैनेजिंग पॉइंट्स है, उनको करने में यूज होनी शुरू हो जाती है। दूसरा, हमें कोई भी अगर दिक्कत है, गैप है, तो हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं जिनका हम टाइमली एक्शन लेके लॉस को कम कर सकते हैं। हमें कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स के बहुत सारे स्कोप मिलने शुरू हो जाते हैं। एक हमारा जो भी हमारा रोबोस्ट प्रोसेसेस हैं उनको हम सस्टेन रखने में हमें सहायता मिलती है। हमारी सेल्फ एस्टीम, मोटिवेशन, एक नया ही जोश हमारे काम करने में आ जाता है और हमें ब्रेक थ्रू इम्प्रूवमेंट्स भी देखने को मिलती हैं। सवाल जवाब स्तर, इस वीडियोज को दोबारा भी सुने और DWM से रिलेटेड अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो इस वीडियो के कमेंट में आप डालकर मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। TPM, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड और वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।